एक शादीशुदा लड़का अपने पत्नी के भाई अर्थात अपने साले को फोन लगा करके कहता है कि भैया, आपकी बहन मेरे हाथ पैर बांध करके मेरे सामने अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती है। जब मैं देखता हूं तो काफी परेशान हो जाता हूं। मैं काफी ऊब चुका हूं। काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही है। मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूं। अगर आप उसे समझा देते तो शायद वो मान जाए। जब इतनी बात उसका साला सुनता है, तब उधर से जवाब देता है, कहता है कि जब तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम एक काम करो, जहर खा लो या फांसी लगा लो, किसी भी तरह से आत्महत्या कर लो। जब तुम आत्महत्या कर लोगे तो मेरी बहन आजाद हो जाएगी। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, इसके बाद जो कुछ करता है आप सब सुनेंगे तो आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना बुलंदशहर के बादशाहपुर के बैर गांव की है। यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली की उम्र 31 वर्ष बताई गई और आसिफ अली की शादी इसी बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना के अंतर्गत की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रूबीना होता है। रूबीना की उम्र 28 वर्ष बताई गई। रूबीना से शादी 10 वर्ष पहले आसिफ की हो जाती है। रूबीना आसिफ की दुल्हन बनकर के उसके घर आती है, उसके घर आसिफ के साथ रहने लगती है। दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 10 वर्ष के दरमियान इन दोनों को 3 बच्चे पैदा होते हैं। बेटा बेटी मिलाकर के 3 बच्चे पैदा होते हैं। 3 बच्चे और 2 ये लोग 5 लोग बड़े हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। इनके माँ जो आसिफ था अपने परिवार से कुछ दूरी पर रहता था, माता पिता भाई बहन इनसे कुछ दूरी पर रहता था। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था। इसी दरमियान आप आसिफ के गांव का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सलीम होता है, आसिफ के घर आता जाता था। धीरे धीरे रूबीना से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। रूबीना भी सलीम के काफी क्लोज आ जाती है, सलीम से मोहब्बत करने लगती है। सलीम भी रूबीना से मोहब्बत करने लगता है। दोनों छुप छुप करके एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाते थे। धीरे धीरे आसिफ को जानकारी हो गई। आसिफ पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी नहीं मानती। बार बार पति समझाता, लेकिन रूबीना नहीं मानती। एक दिन रूबीना जिद कर बैठती है, कहती है कि अगर तुम मुझसे ऊब चुके हो तो मुझसे तलाक ले लो, या तो मुझे अपने प्रेमी के साथ मिलने दो, या अगर तुम नहीं मिलने दोगे, रोक टोक करोगे, तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। आसिफ सोचा कि हो न हो आज नहीं तो कल मान जाएगी, लेकिन रूबीना मानने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे दोनों का प्रेम काफी प्रगाढ़ होता गया। रूबीना प्रेमी सलीम को अब अपने घर भी बुलाने लगी। जो सलीम था कुछ नशीली दवा ला करके रूबीना को देता था। रूबीना अपने पति को खिला देती थी। पति रात को जब अर्ध चेतना अवस्था में होता था, दवा जब उसको नशा उसके शरीर में उत्पन्न होती थी, तब उसके अपने पति के हाथ पैर को बांध देती थी। बांधने के बाद अपने पति के सामने नाजायज संबंध बनाती थी अपने प्रेमी के साथ। पति सब कुछ देखता रहता था और रूबीना और उसका प्रेमी सलीम दोनों चिढ़ाते हुए उसके सामने नाजायज संबंध बनाते थे। वो बेचारा हक्का बक्का बन करके देखता रहता था। फिर इसके बाद सवेरा जब होता था, सोचता था किससे कहूं, किससे न कहूं। अगर बाहरी किसी से कहूंगा तो लोग मजा उड़ाएंगे कि लगता है नपुंसक है, इसकी पत्नी दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाती है, या लोग केवल मजा लेंगे, मेरा उपहास उड़ाएंगे। मैं क्या करूं? अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफी जब परेशान हो जाता है, तब अपने भाई को फोन लगाता है। भाई का नाम
आदिब होता है। आदिब को 9 जुलाई को फोन लगा करके कहता है कि भैया मैं काफ़ी परेशान हूँ, जो तुम्हारी भाभी रुबीना है मुझे बिल्कुल तंग कर बैठी है, मेरे हाथ पैर बांध देती है और सलीम के साथ नाजायज संबंध बनाती है। मैं परेशान हो चुका हूँ। वो मुझे चिढ़ाती है, कहती है तुम नपुंसक हो। मेरा जो प्रेमी है ये बिल्कुल मर्द है, उसका प्रेमी जो सलीम है वो भी मुझे चिढ़ाता है, मैं क्या करूं। भाई आदिब सांत्वना देता है, कहता है कि भैया हम लोग कुछ उपाय करेंगे। भाई समझाता है आप चिंता न करो। लेकिन इधर धीरे धीरे रूबीना को पता लग जाता है कि ये सारी बात सबको बता रहा है। अब 11 जुलाई को काफी तंग आ जाता है ये आसिफ। जब तंग आ जाता है उससे एक दिन पहले अपने साले को भी फोन लगाता है। इसके बाद कई बार फोन लगा चुका था, लेकिन उस बार जब आखिरी बार फोन लगाता है तब अपने साली से कहता है कि भैया आपकी बहन रूबीना मेरे हाथ पैर बांध करके अपने प्रेमी सलीम के साथ मेरे सामने आंखों के सामने नाजायज संबंध बनाती है। मैं देखता रहता हूँ लेकिन उसे लज्जा से नहीं आती। वो दोनों मुझे चिढ़ाते भी हैं नपुंसक कह करके। अगर आप उसे समझा देते तो शायद वो मान जाए। जब इतनी बात आसिफ का साला शाहरुख सुनता है तब कहता है तुम एक काम करो, तुम जहर खा लो या फांसी लगा लो, किसी भी तरह से आत्महत्या कर लो। जब तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम आत्महत्या कर लो। अगर तुम आत्महत्या कर लोगे तो मेरी बहन आजाद हो जाएगी। जब इतनी बात आसिफ सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आता है कि अब वो किस रास्ते पर चले। बड़ी ग्लानि उसको होती है, काफी चिंतित होता है। कभी तो उसको बच्चों की भी दया आ रही थी, कभी सोचता है कि आज नहीं तो कल पत्नी मान जाएगी। लेकिन जब पत्नी नहीं मानती है, काफी विवश कर देती है, तब आसिफ मजबूर हो जाता है। 11 जुलाई 2025 को रात्रि के समय अपने कमरे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेता है। सवेरा होता है, इधर पत्नी जो है रोने पीटने लगती है, नाटक करने लगती है, गांव घर इर्द गिर्द के लोगों को बुलाने लगती है और सबको जानकारी देने लगती है कि मेरा पति दरवाजा नहीं खोल रहा है। लोग जुट के आते हैं, लोग पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आती है, दरवाजा खोला जाता है। आशिक के भाई और माँ भी घर आते हैं, जितने परिजन थे सभी लोग वहां आते हैं। पुलिस दरवाजा खोलती है, देखती है आसिफ कंधे से लटका पड़ा है। पुलिस शव को उतरवाती है और अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए शव भेज देती है पुलिस। फिर इसके बाद जब छोटा भाई आदिब पुलिस के सामने FIR जाकर के दिखाता है और उसमें सारी कहानी बताता है पुलिस के सामने। पुलिस भी जब इस कहानी को सुनती है, पुलिस भी इस कहानी सुन करके हैरान रह जाती है। अब पुलिस इसका मोबाइल मिल जाता है रूबीना का, उसमें चैट भी मिल जाता है। काफी सलीम को चैट की थी, सलीम भी काफी मैसेज किया था रूबीना को। उसमें कई अश्लील चैट हुआ था, मैसेज सलीम किया था रूबीना को। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और इस घटना की पूरी इंक्वायरी कर रही है पुलिस की, आखिर गलती है किसकी। पूरी जांच करने के बाद जो कुछ होगा पुलिस उस तरह से कोर्ट के माध्यम से पेशी के द्वारा इन सबको सजा दिया जाएगा। जो सलीम आसिफ का छोटा भाई है आदिब, ये सलीम, रूबीना और रूबीना के भाई शाहरुख 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा चुका है। अब पुलिस पूरी इंक्वायरी कर रही है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे,
हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।